पाकिस्तान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी भी पहुंचे हैं। पीटीआई अरकान जो है वो पहले ही धरना दिए हुए हैं। सोहेल खान अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं। कि सारे पार्लियामेंटेरियंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। सोहेल साहब, खान साहब को फिर एक दफ़ा रात के अंधेरे में लेके आया गया और आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हम बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में और अलशिफा इंटरनेशनल में हो, बार बार हम ये एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल ये जाली हुकूमत की हटदर्मी हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्यों इस बात को नहीं मान रहे और वो क्या छुपा रहे हैं कि उनको ना उनकी फैमिली से मिलने दिया जा रहा है, ना ही ज़ाती डॉक्टर्स से मिलने दिया जा रहा है। और मेरे ख़्याल में इस तरह की हठधर्मी मुल्क के हालात ख़राब करने के मुतरादिफ है। इनको चाहिए कि इमरान खान साहब का जो कानूनी हक़ है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनके ज़ाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि खान साहब को जब लेके आया गया तो उनके डॉक्टर्स कहते हैं ये 45 मिनट का प्रोसीजर है ही नहीं, 1.5-2 घंटा लगता है। और रात को भी डॉक्टर आसिफ यूसुफ साहब का एक वीडियो पैगाम आया, उसमें ये कहा गया कि इस हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो कि माहिर हो इस चीज़ का, लेकिन उसके बावजूद भी पिम्स में लेके आया गया है। आपकी बात क्यों नहीं मानी जा रही? शिफा इंटरनेशनल की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहा है? देखिए जी, यही तो हम कह रहे हैं और यही तो हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही। हालांकि हमने बार बार ये कहा है कि हम इमरान खान साहब की सेहत पर सियासत नहीं करना चाह रहे हैं और ना ही इमरान खान साहब ने अभी तक अपनी सेहत की शिकायत की है, ना उनकी फैमिली ने कभी उनके सेहत का बहाना बनाकर उनको अस्पताल शिफ्ट करने की कोशिश की है। अगर फ़र्ज़ करें अभी ये दूसरी दफ़ा है और हुकूमत चुपके से उनको दूसरी दफ़ा अस्पताल लेकर आ रही है, तो इसका मतलब है उनकी आंख का मसला सीरियस है। और जब मसला सीरियस है तो पिम्स हॉस्पिटल में रेटिना का स्पेशलिस्ट है ही नहीं, ये सिरे से मौजूद ही यहाँ पर नहीं है। अगर कोई भी है वो मामूली डॉक्टर होगा। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि अलशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हम मुतमईन होंगे उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, लेकिन बहरहाल वो ये नहीं कर रहे। तो यही पूरी कौम में शदीद तशवीश भी पाई जा रही है और गुस्सा भी पाया जा रहा है। के बावजूद अगर उन्होंने नहीं किया तो इसके बाद आपको लग रहा है कि कोई प्रेशर बिल्ड हो जाएगा उनके ऊपर? देखिए, प्रेशर तो इन पर है। इमरान खान साहब तो कोई मामूली बंदा नहीं है, वो मुल्क का साबका वज़ीर आज़म है और इस मुल्क का जो है सबसे बड़ा सियासी लीडर है। तो अगर फ़र्ज़ करें उनकी सेहत के साथ मजाक किया गया तो ये प्रेशर ऑलरेडी इन पर है और इसी दबाव की वजह से जो है वो उनकी तस्वीर भी बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो दबाव और प्रेशर इन पर। सुप्रीम कोर्ट से क्या मुतालबात है आज यहाँ पे, कब तक धरना जारी रहेगा? देखो, उम्मीद तो हमें अदालतों से ही रखना है, क्योंकि जिस तरह का रवैया इनका है और जिस तरह हरदर्मी ये कर रहे हैं और मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें ब्रीथिंग स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो इनका इलाज जो है फिर एहतजाज ही है, जिसकी तैयारी भी जारी है। लेकिन बहरहाल अदालतों से ही हमें उम्मीद है और कोशिश कर रहे हैं कि अदालतें जो सिर्फ फैसले ही सुना रही हैं वो इंसाफ भी करें। सर आपने कल कहा कि जैसे अफरीदी साहब जो है ना मेरे खत का जवाब देते हैं, ना वो हमारी बात सुनते हैं जब हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठते हैं। तो दूसरी तरफ अगर आपकी पेशावर हाई कोर्ट की बात की जाए तो आपने 24 घंटे में धरना जो है आईजी साहब को हुक्म मिला कि ख़त्म करवाया जाए, तो वो ख़त्म हो गया। तो क्या समझते हैं ये अदालतों का दौरा मियार? देखें, हम तो यही कह रहे हैं अदालतों से कि आप फैसले ना करें, सिर्फ इंसाफ करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है दूसरे दर्जे का शहरी ना समझें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन हैं वो इस पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इस पाकिस्तान के शहरी हैं और उनके टैक्स के पैसे से ही आपको तनख्वाही मिलती है। तो मेरे ख़्याल में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों की इज़्ज़त करती है और इमरान खान साहब ने हमें हमेशा इदारों की इज़्ज़त करना ही सिखाया है, तो इदारों को भी चाहिए कि वो जो है थोड़ा सा एहसास करें इस चीज़ का। बाकी मैं क्या कह सकता हूँ? सर आपसे कोई राब्ता नहीं हुआ? सर आपसे कोई राब्ता किया गया था जब खान साहब को लाया गया? जिद पे थैंक यू।
अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये इस वक्त के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। आप PTI रहनुमा भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और धरना दिए हुए हैं। ये इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिए हुए हैं। सोहेल खान अफरीदी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये इस वक्त के मनाजिर। अल्लामा राजा नासिर साहब ने कहा कि आप लोग ये मामला ठीक कर लें तो हम गारंटी देते हैं कि वो आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। आगे जाए सर जी, आगे जाए, थोड़ा सा रास्ता दे। देखिए जो सर इस गारंटी के ऊपर वो राजी हो जाएंगे सर कि इस गारंटी में अलामा साहब से थोड़ा आगे जाए, आगे आप भी अलामा साहब आगे जाए, थोड़ा रास्ता दे दे, छोड़ दे। ये सवाल जी सर कल मिलने सर आपने कहा था कि अगर हम इनकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे सर मामला अगर देखिए मैंने ये जो कहा था पिछली जब हुकूमत कराई थी इमरान खान साहब के सारे लोटे बने। आप एक मिनट हमें बैठ जाने दो। बैठ जाइए अगर आपकी कोई हुकूमत कराए हम लोटे नहीं बनेंगे, हम उस डर्टी जो सर्कल है उसका ऐसा नहीं बनेंगे जिसका वो बने थे। सर इमरान खान की आप गारंटी दे रहे हैं सर? यार बैठने तो थोड़ा पीछे हो जाए, सब साथी बैठ जाए। वो अगर बाहर आएंगे तो बात नहीं गिराएंगे। देखिए ये हुकूमत आई जली है, आपको पता है फॉर्म 47 इस वक्त पाकिस्तान नहीं चल रहा है, अपने बोझ तले दब रहा है, गिर रहा है पाकिस्तान। माशी बहरान दिन ब दिन बदतर हो रहा है, अमन अमान का बहरान बदतर हो रहा है, सियासी बहरान बदतर हो रहा है। पाकिस्तान नहीं चल रहा है इनसे, लिहाजा इसका वाहिद हल यही है कि वापस आए, पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और अवाम की हिमायत से अवाम के मैंडेट के साथ नई हुकूमत बननी चाहिए और वो चलाए पाकिस्तान को। हर कोई अपनी जगह पर वापस जाए, जो आइन में तरामीम की गई है वापस चली जाए सारी की सारी। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जिन्होंने इंक्रोचमेंट की है और अपने हल्फ के खिलाफ उन्होंने पॉलिटिकल पावर गेन की है, वापस जाना चाहिए उनको। पाकिस्तान ऐसे चलेगा वाइल्डा नहीं चलेगा, नहीं चल रहा है। कोई समझता है पाकिस्तान चल रहा है, नहीं चल रहा है पाकिस्तान। इनकी जड़ें अवाम में नहीं है, अगर अवाम में जड़ें होती तो ये कभी खजा ना जाते। सिर्फ जहाज़ें चल रही हैं। और जनाब आप जैसे उन्होंने कह दिया कि अब आप जहाज़ खरीदें, आप उड़ान करें, हम तो कहते हैं सेटेलाइट मिल जाए आसमानों पे चले जाएं। इस पाकिस्तान को खाली करें। यहाँ पर ऐसे लोग आना चाहिए जो आवाम का दुख दर्द महसूस करें, उनके अवाम में से हों, ना वो हों जिनको पता ही नहीं कि आवाम का दर्द और दुख क्या होता है। इस वक्त पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है और ये जनाब जहाज़ खरीद रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको। गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है, किसान चीख रहा है, मजदूर चीख रहा है, सनतकार चीख रहा है और ये अवाम में उड़ने का सोच रहे हैं। अल्लामा साहब आपको जहाज खरीद सकते हैं तो आपके पास तो एक हेलीकॉप्टर है, आप भी अपने सूबे का जो है वो आप क्यों नहीं खरीदते? देखिए हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो रेस्क्यू एक्टिविटी करते हुए गिर गया था, जिसमें हमारे कैप्टन्स भी शहीद हुए थे, पायलट्स भी शहीद हुए थे। तो हेलीकॉप्टर तो सुबह के लिए इंशाअल्लाह ताला हम खरीदेंगे, लेकिन अपने नाश्तों के लिए और बाहर जो है शॉपिंग्स के लिए, अयाशियों के लिए हम कोई भी तैयारा नहीं ख़रीदेंगे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क है और हम हर वक्त जो है IMF से भीख मांगने के लिए पहुंच जाते हैं कचकोल उठाकर, और इस तरह 11 अरब रुपए का अपनी अयाशियों के लिए तैयारा ख़रीदना समझ से बालातर है। और जिससे ख़रीदा गया है वो मेरे ख्याल में इसराइली कंपनी है, यहूदी कंपनी है। तो इनके बोर्ड ऑफ पीस में भी जो है उनसे राब्ते शाफ्ते और फिर जहाज़ ख़रीदना, तो मेरे ख्याल में ये इन्होंने जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर झूठे लगाए थे वो इन पर सच ही साबित हो रहा है।